एनटीपीसी सिंगरौली चिकित्सालय शक्तिनगर में मजदूरों पर शोषण किया जा रहा है। मामला शक्तिनगर थाना क्षेत्र का। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। और ड्यूटी कम देते हैं, अब मांगने पर बोलते हैं आज जगह नहीं है, कल आइएगा। कल मांगते हैं बोलते हैं परसों आइएगा। कितने दिन की ड्यूटी देते हैं? ड्यूटी देते हैं, हो जाता है मतलब 18 और 19 इतना ड्यूटी देते हैं। इतना से के अंदर ही रहता है। हाँ, इतना के बीच का रहता है, बढ़ाते नहीं हैं। अच्छा, हाँ 18-19 18-19। तो आज जो धरना पर आपको बैठने का क्या मकसद बना? छुट्टी आते रहे हम लोग, दिन हो चरा हो कर्जा मांग के भाड़ा लगा के अपना आते रहे। आज क्या हो रहा है, जब हम लोग इंटर पढ़ के आज झाड़ू पोछा लेटरिन साफ कर रहे हैं सर, अंगूठा छाप वाले को डेटेंट बनाया जा रहा है। आप बताइए अन्याय है कि नहीं हम लोग के साथ? अन्याय तो ही है। हाँ, ये बताइए हम लोग इतना दिन से कष्ट 3 महीने से झेल रहे हैं कि चल भैया आज नहीं तो कल दे देंगे। लेकिन आज अंगूठा छाप जिसको अपना नाम भी ढंग से लिखने आ रहा है वो अटेंडेंट बन रहा। सोचिए एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता। हम लोगों का ये दीपेश पांडे जी आए हैं, आज 4 महीने से कॉन्ट्रैक्ट इनका चल रहा है। दीपेश पांडे है कौन? CS पांडे एंड कंपनी, इनके कंपनी का नाम है। चंद्रशेखर पांडे के लड़के हैं, ठेकेदार हैं हम लोगों के। ये कहाँ रहते हैं? तेलगांव में। तेलगांव में। हाँ, तो आज जो है कि आप लोग यहाँ पे जो धरने करने के चक्कर में बैठे हुए हैं, हाँ। कारण क्या है? या पेमेंट नहीं मिल रहा है कारण कि- न तो कभी टाइम से पेमेंट देते हैं आज तक, और नाम है आपका? रेखा चौबे। आज एनटीपीसी में आप किस लिए यहाँ पे धरने पे बैठी हुई हैं? हमारी मजबूरी है सर, हमारे घर में चूल्हा जलना तक भी बंद होने लगा है। आज 2 महीने से पेमेंट नहीं मिला है। राशन की दुकान पे जाते हैं तो राशन वाला बोलता है पेमेंट जमा किए कि आपको राशन देंगे। ये बताइए 3रा महीना चल रहा है, हम लोग अपने बच्चों को कैसे परवरिश करेंगे? हाँ, यहाँ ही सोचिए 3 महीने से हम लोग झेल रहे हैं, पैसा नहीं मिला, फिर भी संतुष्ट गए, फिर भी लगातार ड्यूटी आते रहे हम लोग। दिन हो चरा हो कर्जा मांग के भाड़ा लगा के अपना आते रहे। आज क्या हो रहा है, जब हम लोग इंटर पढ़ के आज झाड़ू पोछा लेटरिन साफ कर रहे हैं सर, अंगूठा छाप वाले को डेटेंट बनाया जा रहा है। आप बताइए अन्याय है कि नहीं हम लोग के साथ? अन्याय तो ही है। हाँ, ये बताइए हम लोग इतना दिन से कष्ट 3 महीने से झेल रहे हैं कि चल भैया आज नहीं तो कल दे देंगे। लेकिन आज अंगूठा छाप जिसको अपना नाम भी ढंग से लिखने आ रहा है वो अटेंडेंट बन रहा। सोचिए अगर डॉक्टर एक कागज दे दे कि फलाना ठिकाना से साइन करा के ले आओ ये पढ़ के, वो ऐसा लोग नहीं कर पाएंगे। हम लोग इमरजेंसी में रहते हैं, 8 घंटे खड़े खड़े हम लोग का पैर टूट जाता है, हम लोग का पैर में दर्द होने लगता है। ये चीज से सर को नहीं दिखता है क्या आपको जो है कि मान लीजिए जो ड्यूटी करती हैं आप जी 8 घंटे जी, 8 घंटे को उपरांत में जो कि आपको दवा कुछ मुहैया कराई जाती है यहाँ से? कुछ भी नहीं मिलता है सर, ना हम लोग को 1 रुपया का दवा मिलता है। अब मांगने जाते हैं तो क्या कहते हैं, जाओ डॉक्टर से लिखवा। डॉक्टर पास जाएंगे तो डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा है, तुम ठीक ठाक हो, ठीक हो जाओगी, ऐसे कहते हैं। तो ये बताइए हम लोग के लिए क्या सुविधा है? न तो हम लोग को क्वार्टर दिया जाता, न पानी दिया जाता, न खाना, यहाँ तक तनख्वाह भी खा जा रहे हैं। तो ये लोग क्या करें, हम लोग का खून पियेंगे? क्या नाम है आपका? रामरती। क्या आपके साथ क्या शोषण हो रहा है यहाँ पे? ये शोषण हो रहा है कि हम लोग 88 से ड्यूटी कर रहे हैं, 80 या 88 से। एक दिन का रेट हम लोग 6 रुपया पाते थे। करते करते जो एनटीपीसी बोला, हमारा ज्वाइंट लेटर था, वो बोला भाई कुर्सी पर बढ़िया, हम बैठ गए। हम लोग नहीं जानते थे ज्वाइंट लेटर है। तो एनटीपीसी बोला कि ठीक है ऐसा करिए रामती, आप लोग इतना विस्थापित हैं जिसका नौकरी नहीं हुआ, आप लोग हॉस्पिटल कोई प्लांट आप लोग सप्लाई से लग जाइए। और उसे हमको GM साहब लगाए कि 26 आई देंगे, आप चलिए लग जाइए। हम लोग रघुपति हैं, रामरती हैं, सुघर मणि, बतूलन, दिलाजी, हम लोग 4-5 एनटीपीसी से लगे हैं। और एनटीपीसी से हम लोग लगे हैं तो हाँ एक हुआ कि समिति हो गई ठेकेदार थ्रू। अब हम लोग 15 हाजिरी से आज 88 से कर रहे हैं। 15 हाजिरी से 15 हाजिरी वो ठेकेदार वाला 1 हाजिरी कम कर रहा है, वो कर रहा है। हम लोग 26 हाजिरी लेकर GM साहब हमको दिए हैं कि ज्वाइंट लेटर है, आप लोग विस्थापित इतना है,
आप लोग पीढ़ी लगते जाए। वो भी जीएम साहब बोले हैं कि आपका परिवार भी कर सकते हैं, आप 60 साल का हो जाएंगे, 55 साल हो। 80 मैन पावर के साथ साथ इन्होंने अपना एक्स्ट्रा लोगों को सहयोग करके लोगों को अपने ही भाई बंधु अपने परिवार के अगल बगल के लोगों को काम करवा के इसमें सहयोग करके काम चला रहे थे। तब तो आज तक दिक्कत नहीं आई। जब से पांडे जी आए हैं तब से 1 बाई 1 कर उनका एक आदमी रखा हुआ है। बार बार पूरे बार मजदूर कर रहे हैं कि भैया एक सुनील ऐसे करके व्यक्ति है, वो बार बार लोगों के साथ शोषण कर रहा है, पैसा ले रहा है, लोगों के पीएफ के नाम पे गड़बड़ी कर रहा है, लोगों को ड्यूटी के नाम पे शोषण कर रहा है। तो हम कह रहे हैं मैनेजमेंट इस पे सूद क्यों नहीं लेता है? ऐसे व्यक्ति पर जब अगर आरोप लगाया जा रहा है तो उसकी जांच करके उसको क्यों नहीं बैठा जा रहा? मैनेजमेंट का वो आदमी, वो ठेकेदार का आदमी है, उनके बहस पे काम कर रहा है। तो आप पूरे मजदूर आज पीछे बैठे हुए हैं। आज मजदूर इनको आप गलत ठहरा के उसको सही बना रहे हैं और बात करने के लिए भी उन्हीं को भेज रहे हैं जिनसे इनका चीज जिनके आरोप लगा रहे हैं, उन्हीं को आप बात करने के लिए भेजते हैं। तो कैसे चलेगा? तो हम लोग का साफ साफ कहना है कि हम लोगों ने लेटर रूप में भी अवगत कराया है कि हम लोग पहले अवगत करा दिया है कि नहीं सीएमओ यहाँ के सर्वा आप वो सीएमओ साहब हैं। तो सीएमओ साहब का साफ साफ कहना है कि इसमें हम लोग ना मैन पावर में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, कुछ नहीं है। वो तो साफ साफ उनका कहना है कि हमारा मैन पावर में नहीं है। वो तो ये भी आरोप लगा देते हैं कि भाई उनका पांडे जी का वो उनका व्यक्तिगत चलता है तो ऐसे उसूल करना। पांडे जी का चौबे जी का उनसे होगा, लेकिन इसमें गुप्ता जी भी हैं, इसमें भारती जी भी हैं, इन पे महिलाएं भी हैं, तो इन पे तो नहीं होगा ना। तो अगर वो सोचते हैं राजनीति हम लोग कर रहे हैं, अगर लोगों को भड़का रहे हैं, तो समझ लीजिए अगर हक अधिकार मांगना, भड़काना है, राजनीति करना है तो हम लोग करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। अभी हम लोग एडीएम बिल्डिंग जा रहे हैं। हम लोग एजीएम साहब तो नहीं आ पाएंगे ना, इन्होंने रिटर्न में दिया है। 1-2 लोग को आप बुला के क्या बताना चाहते हैं वहां पे? आप बात नहीं सुन रहे हैं। आपके एक परिवार के लोग हैं, आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। हम लोग एजीएम बिल्डिंग जा रहे हैं, वहीं पे ठेकेदार भी आएंगे, वहीं पे एजीएम भी आएंगे, वहीं पे सीएमओ भी आएंगे, वहीं पे हम लोग सीजीएम भी आएंगे। हम लोग एचओपी साहब से डायरेक्ट बात करना चाहेंगे। एजीएम तक तो बात चली गई है। हम लोग ये चाहेंगे कि हम लोग एचओपी साहब हेड जो उनके हैं उनसे मैं बात करना चाहूंगा कि हम लोग की बात सुनिए और हम लोग का इसका निराकरण लगाइए। जिंदाबाद जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। मजदूर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए साहब, हम लोग बात देखिए एनटीपीसी प्रबंधन से एजीएम साहब की अनुपस्थिति, एसओपी साहब की अनुपस्थिति प्रबंधन के मैनेजमेंट की तरफ से सारे आए हुए हैं। हम लोगों को आश्वस्त इन्होंने किया है कि शनिवार तक हम लोग की जो भी वेतन विसंगतियां हैं सबको दूर कर दी जाएगी। हम लोग साहब के पहली बार मिले हैं और जो कि इनकी बातों से हम लोग को लग रहा है आश्वस्त हम लोग हैं कि हम लोग के लिए, मजदूरों के लिए सर हम लोग के हित की बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बात पे अमल रहेंगे। तो हम तो भाई ऐसे भी भूखे हैं। अगर 2 दिन आप कह रहे हैं 2 दिन और भूखे रहो, हम लोग 2 दिन ही भूखे रह देंगे। जिस दिन हमें लगेगा कि जवाब हम लोग के पास अब कुछ नहीं बचा है तो हम लोग को फिर बात ही हम लोग आएंगे, फिर हम लोग किसी की बात नहीं सुनेंगे। तो हम लोगों ने, पूरे मजदूर ने, चौबे जी ने, पूरा हम लोग बात हुआ है कि शाम को अभी ठेकेदार और एनटीपीसी मैनेजमेंट और चिकित्सालय प्रबंधन तीनों की बैठकर हम लोग की संयुक्त बात होगी और शनिवार से लेकर सोमवार के बीच में हम लोग का सभी का पैसा, वेतन जो भी है सभी का आ जाएगा। अन्यथा नहीं आता है तो एनटीपीसी प्रबंधन ने स्पष्ट रूप से कहा है सभी मीडिया के बंधुओं के सामने और मजदूरों के सामने कि उन पर कार्रवाई करके हम लोग उसका आगे का रास्ता हम सोचेंगे। तो क्या लगता है चौबे जी आपको, इसमें कि आपको मिलेगा इनका यहाँ से न्याय? एक बार देख लेते हैं। इनका सर जो बोले हैं इनके बातों पे हम उल्लंघन क्यों करें? एक मिनट, हम बोलिए, क्या लगता है इनके बातों से आप सहमत हैं? देखिए, जो कि एचआर के बड़े अधिकारी अनुपस्थित थी, हम लोग यहाँ तक बात ही रखना था। आज हम लोग धरना के उद्देश्य से नहीं आए थे। अब हम लोग आगे का हम लोग का जो रहेगा वो धरना का उद्देश्य रहेगा। लेकिन अभी अवधेश पाठक जी आए थे, वो जो कि सीनियर मैनेजर एचआर के हैं, तो उनके बाद से हम लोग को लगा है कि भाई उन्होंने कहा कि भाई प्रथम बार हम लोग के बाद बीच में मध्यस्थता हुई है और आज हम शाम को हम ठेकेदार को लेकर चिकित्सालय मैनेजमेंट में आकर बलू वार्ता करेंगे। तो हम लोगों ने 2 दिन का उन लोगों ने समय मांगा, शनिवार तक की पेमेंट की विसंगतियां दूर कर दी जाएंगी। अन्यथा दूर नहीं होगी तो हम लोग लेटर देकर हम लोग सब परिवार, स्वयं नहीं
सब परिवार के साथ साथ सभी क्षेत्र के आसपास जनप्रतिनिधि हम लोग का सहयोग करके हम लोग यही एटीएम बिल्डिंग का गेट पे हम लोग बैठ के धरना आमरण अनशन करेंगे जब तक ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाएगा, जब तक हम लोग की पूरी जो भी वेतन विसंगतियां दूर नहीं की जाएंगी, तब तक हम लोग उठेंगे नहीं। सभी हम लोग मजदूरों का यही कहना है।